नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपके लिए लेके आया हूं वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1। दोस्तों आज हम 1.1 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन सबको मैंने बताया था दोस्तों, क्योंकि इन सब की हमारे चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली। दोस्तों अब शुरुआत करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। प्रश्नावली 1.1 का दिया है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए बोल रहा है। वो भी किसके द्वारा बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बोल रहा है। दोस्तों अच्छे से देखना है दोस्तों, आखिरी तक देखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बीच में देखिए और छोड़ दिए। एक बार बताऊंगा दोस्तों, ऐसा बताऊंगा, सॉलिड बताऊंगा कि आपको पूरी तरीके से मजा आ जाएगी। सही में कुछ बताया थे सर ने। सर आज आपको पढ़ना है एचसीएफ। पहली बात है कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ दोस्तों पहले आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती है, वो क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। अब दोस्तों बताना है कि हमारे पास दिया है पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो बोलता है उसी हिसाब से आंसर हमको ज्ञात करना रहता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं दोस्तों, है भी कुछ नहीं गणित। एक बार बताऊंगा, सॉलिड बताऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से याद आने वाला है कि बोले सही में सर ने कुछ बताया था। अब देखो दोस्तों, एचसीएफ मतलब किसका? सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 225। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 135। दिया क्या है? 225। बड़ी है किससे? 135 से। ये हो गया। अब आपको दोस्तों एक सूत्र होता है भाग विधि का। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब भाज्य क्या है यहाँ पे? ए मानो, भाजक बी, भागफल क्यू और शेषफल आर। ये है हमारा सूत्र। भाजक क्या है? ए। ठीक है, ये है हमारा सूत्र। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब क्या करना है इसमें? अब इसमें क्या करना है? इसका भाग देना। भाग विधि के द्वारा हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना? वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। अब दिया है 225 दोस्तों, 225 ये दिया है दोस्तों। अब इसमें भाग देना है हमें 135 का। 135 का भाग दिए, कितना आया? 135 में एक ही बार जाएगा। कितने बार गया? भाजक क्या हो गया? एक बार हो गया। ये क्या होता है? ये होता है भाज, है ना? ये होता है भाज। ये क्या होता है? भाजक होता है। और ये वाला जो होता है ये होता है भागफल। इसके नीचे जो भी आएगा वो शेषफल होएगा। अब दिया है 5 में से 5 गया, 0 होता है। यहां से तो 2 बचा। बड़ी संख्या के नीचे 3 है, ऊपर 2 है। भाग घट तो सकता नहीं, इसलिए इससे क्या होता है? एक उदाहरण लेते, मतलब होता है ये 90। यहाँ पे क्या किया? शेषफल। पहले इसमें बोला है कि वास्तविक संख्या से हमें ज्ञात करना है। वास्तविक संख्या का चैप्टर है दोस्तों, वो भी क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करना है। अब इसमें क्या रखना है हमें? ये रखना। मैंने बोला था ये ए क्या है? भाज्य मैंने बोला था, तो ए में रख दो यहां पे मान 225। ए हो गया। अब बोला था दोस्तों कि भाजक क्या है? भाजक क्या हो गया? 135 हो गया। 135 ये लिख दिए, इनटू क्या आया? भागफल कितना आया? तो भागफल आ गया 1 प्लस शेषफल कितना बचा? शेषफल बच गया दोस्तों 90। ये हमारी पहली स्टेप है, क्योंकि हमें याद करना है एचसीएफ। और मैंने बोला हूं कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब हायर कॉमन फैक्टर्स, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही एचसीएफ कहलाता है, महत्तम साहब। अब दोस्तों ये इतना हुआ। उसके बाद सेकंड क्या दिया है? इसी में फिर देना है, मतलब दोस्तों इसी में भाग देना है। यहां पे ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। और ये क्या हो गया? भाजक हो गया। और यहां आने वाला जो भी होगा वो भागफल होगा। और नीचे वाला जो शेषफल, फिर 90 का दे देते हैं। कितना बचता है? 5। 13 में से 9 गया, बचा कितना? 4। आ रहा है दोस्तों मजा? क्योंकि एक ही बार समझना है दोस्तों, उसके बाद नहीं पढ़ना है कि क्या है दुनिया भर का। अपने को एक ही बार समझना है, मजा आ जाएगा दोस्तों। आखिरी तक देखने का दोस्तों,
पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों और शेयर भी करना है दोस्तों। अब आया दोस्तों 45, बचा कितना, शेष ये हो गया। दूसरी स्टेप ले लेते हैं, यहां से क्या हो गया, मैंने बताया भाज्य बताया, भाज्य कितना बताया 135 बताया, ये क्या हो गया भाज्य हो गया, 135 क्या हुआ भाज्य हुआ। फिर क्या हुआ, भाजक कितना बचा, भाजक था ये 90, यहां लिखो 90। और फिर क्या बता, भागफल कितना बताया 1 आया है, तो भागफल कितना लिखोगे 1 लिखोगे। बचा कितना शेष, शेष बचा दोस्तों 45। बचा कितनी, ये कौन सी स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप हो गई। आया दोस्तों, बड़ा इजी है दोस्तों, एकदम बस समझना है, बस इसमें याद करना है भाज्य बड़ा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। इतना हुआ दोस्तों। तीसरी स्टेप देखो दोस्तों, ये इसका दे दो भाग, अब ये 90 का भाग दे दो इसमें, मतलब 90 में भाग दे दो 45 का, 45 इंटू 45 करोगे तो 2 बार तो 90 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों स्टेप। अपने पास बचा क्या शेष, 0 आ गया दोस्तों, कट हो गया, कितने बार गया 2 बार गया। यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही है। मतलब उसने बोला था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती है, तो वो संख्या कौन सी है, ये है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, तीसरी स्टेप देख लो, क्या दिया है 90, क्या दिया है भाज्य दिया है, बराबर क्या होता है भाजक, क्या दिया है भाजक दिया है 45 इंटू कितना आया भागफल कितना आया 2 आया, प्लस कितना शेष बचा 0। ये है तीसरी स्टेप। पहली दूसरी तीसरी 3 स्टेप निकल गई दोस्तों। अब क्या बोला था, उसने बोला था कि एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। कितना है एचसीएफ, मैंने बोला ना एचसीएफ कितना है 45, किसका, वो भी 225 और 135 का, 225 और 135 का कितना है एचसीएफ, 135 और 225 का एचसीएफ कितना 225, 135 और 225 का एचसीएफ कितना, देखो दोस्तों ये है दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों ये है। जहां तक मतलब कि पूरे का पूरा भाग चल जाए वही क्या होता है उसका एचसीएफ होता है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका एचसीएफ होगा 45। अब 45 का दोस्तों इसमें ही भाग दे के देख लो, इसमें ही भाग दे के देख लो, तो ये पूरा का पूरा दोनों संख्या इससे विभाजित हो रही, मतलब कहीं हमको भटकने की जरूरत नहीं है, इसी में देख लो चेक करके आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर इसमें भाग जा रहा है, मतलब सही है। वह मैंने पहली परिभाषा बताया दोस्तों एचसीएफ की, वह परिभाषा को बड़ा ध्यान से सुनना है, समझना है, इसके आगे कुछ नहीं दोस्तों, इतना है, यही हमारे को आंसर है दोस्तों। यही हमारे को प्रूफ करना था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है दोस्तों। एक बार में समझ आता है दोस्तों, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत शानदार और बहुत इजी है दोस्तों। अब दोस्तों ये सब चीज कंप्लीट हो गया दोस्तों, एक चीज आपको देखने की जरूरत है दोस्तों, मैं वो चीज बताने वाला हूं दोस्तों, वो हर समय याद रखने की जरूरत है दोस्तों। जैसे 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, इसका महत्व बड़ा अच्छा, इसका मतलब है दोस्तों 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, मतलब क्या होगा कि ये R का मान, ये R क्या है यहाँ पे शेषफल बताया था मैंने, उसी प्रकार से B क्या बताया था मैंने, भाजक बताया था। मतलब कि जो भाजक है, भाजक का मान शेषफल से छोटा नहीं हो सकता। इसको दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लो कि भाजक का मान, जो भाजक है, भाजक का मान शेषफल से छोटा हो ही नहीं सकता, शेषफल से छोटा हो ही नहीं सकता, शेषफल से बड़ा ही होगा हर समय। अगर मानो एग्जाम्पल के रूप में अगर भाजक दिया है 6, तो शेषफल के मान क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, लेकिन 6 से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, बस यही चीज आपको बताना था दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हमारे को ये चीज याद रखना है दोस्तों कि कभी भी भाजक का मान शेषफल से छोटा नहीं हो सकता। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है
जहां क्यू कोई पूर्णांक है, जहां क्यू क्या है, पूर्णांक है। अब दोस्तों उसने बोला है कि क्वेश्चन पे ध्यान देना है दोस्तों, बाकी कुछ चीज पे ध्यान नहीं देने का। दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस पे समझो। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, मतलब हमें ये चीज हमें सिद्ध करना है। बाकी कोई ध्यान नहीं देना कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ए कोई विषम पूर्णांक है, मतलब मानो यहां पे माना ए कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है। अब यहां पे बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है बी का मान, बी का मान हो जाएगा 6। अब दोस्तों मैंने एक चीज आपको बताया था कि 0 <= r <p, मतलब कि r मतलब शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि शेषफल का जो मान है भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अब दोस्तों मैंने इसके पहले आपको एक सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल शेषफल। दोस्तों इसको तो पूरा रट्टा ही मान लो कि क्या होता है, भाज्य गुणित भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसको दिमाग में बैठा लो, ये जरूरत पड़ने वाली, पूरी यूनिट में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कि भाज्य बोला था ए, भाजक पी, इंटू भागफल क्या बोला था क्यू प्लस आर। ये क्या हो गया, इसको तो आपको बोला था कि मैंने याद करने पिछले बार ही बोला था, और अभी और बोल रहा हूं कि इसको पूरा का पूरा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये हैगा तो सब चीज है। अब मैंने बोला था यहाँ पे दिया है बी, बी क्या हो गया, भाजक हो गया। अब मैंने बोला शेषफल, यहाँ बताया था कि शेषफल जो है आर के मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कि बी भाजक है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। अब क्या सूत्र है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब क्या करना है, ए का मान निकालना है। ए क्या है, भाजक है। अब ए बी का मान क्या है, 6 है, इंटू क्यू प्लस आर कितना है, आर कितना है, आर 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 का पहला मान होगा 0, तो क्या आएगा, बराबर ए बराबर 6q। क्या आएगा, ए बराबर 6q। एक मान हो गया ए का। उसी प्रकार से दूसरा मान रख लेते हैं इसमें, ए बराबर दूसरा क्या है, यहाँ पे बी का मान क्या है 6 है, q प्लस आर का मान दूसरा क्या है 1 है, ये एक दूसरा हो गया। उसी प्रकार से ए बराबर तीसरा रखेंगे, क्या है 6q प्लस 2, कितना हुआ है, ये कौन सा आ गया, ये आ गया 2। अब उसी प्रकार से तीसरा ए बराबर क्या आएगा, बी का मान क्या है 6 है, q प्लस आर का मान क्या हो गया, आर का मान क्या हो गया 3, ये 3 हो गया। उसी प्रकार से ए बराबर कितना 6q। आ रहा है मजा, आ रहा है समझ में, मजा आ जाएगा दोस्तों। पूरा देखो, अंत तक देखना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बीच में देखे अरे मजा नहीं आ रहा है कुछ, अंत तक देखो, अंत तक मजा आने वाला है दोस्तों। अब देखो ये हो गया 4, उसके बाद ए बराबर 6q प्लस 5, कितना हो गया, आ गए मान, ए के कितने मान आ गए, 1 2 3 4 5 6 मान आ गए, ए के क्या मान आ गए 6। और क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ए किस किस रूप का नहीं हो सकता, मतलब यहां पे बता रहा हूं, ए कोई विषम पूर्णांक, ए विषम पूर्णांक, ए विषम पूर्णांक
है, ए क्या है, एक विषम पूर्णांक है, तो ए एक विषम पूर्णांक है, तो 6q 6q+2 और 6q+4, ए क्या है, विषम पूर्णांक है, तो 6q+2 और 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है, और बोला क्या है, विषम पूर्णांक, तो इसलिए 6q+1 6q+3 और 6q+5 5 के रूप का होगा। यही हमारे को प्रूफ करना था, मतलब 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा, यही हमारा आंसर था, और यही हमको बोला था उसने प्रूफ करने के लिए, ये इसी को प्रूफ करना था। आया समझ में दोस्तों? मजा आ गया दोस्तों? कितना इजी था, कितना इजी बना दिया मैंने, बहुत ही इजी बना दिया, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी परेड में, क्वेश्चन को ध्यान देना दोस्तों, बाकी कुछ चीज को नहीं दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा होगा, पर कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ी देर में आंसर आ जाना, 1 मिनट के अंदर दोस्तों। जैसे दिया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, मतलब कोई परेड है, 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है, मतलब उसके पीछे चल रही है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। मतलब 216 सदस्यों वाली एक सेना 32 सदस्यों वाली उसके आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसके अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों दिया है क्या दिया है? 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है। दिया है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, ठीक है, और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी क्या है? बैंड है, ठीक है, एक आर्मी बैंड है जो पीछे मार्च कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीज दिया है, एक 216 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना और एक दिया 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड, ठीक है। अब क्या करना है? मैंने आपको बताया था एक सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसको दोस्तों रट्टा ही मार लो, ये तो बहुत काम आने वाला है आपकी यूनिट में। भाज्य में क्या है बोला था? ए। भाजक क्या बोला था? बी। भागफल क्या बोला था? क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्या करना है? अब इन दोनों का क्या कट करना है? भाग विधि से कट कर लेते हैं। जैसे दिया 616, भाग दे दो कैसे? 32 से। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 11। यहाँ से एक छोटा हो गया, एक तो नहीं घटता, कितना बचेगा? 11 में से 2 क्या? 9। यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 3 क्या? 2 उतारे 6। कितने बार गया? 1 बार गया। दूसरा स्टेप 32 का फिर देना है, 9 बार दे दो तो 288 आ जाता है। कितने बार गया? 9 बार गया। बचा कितना? नहीं जा रहा है, यहाँ से उधार लेते हैं तो कितना हुआ?
8, 16 में से 8 गया 8, ये कट, कितना बचा 8 बच गया। ठीक है, अब पहली स्टेप मैंने क्या बोला था, भाज क्या है, मजा आ जाएगा दोस्तों। इतना सॉलिड बताऊंगा कि बहुत ही इजी तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। कितना बोला 32, क्यू का मान क्या है, कितने बार गया 19, शेष कितना बचा, शेष 8 शेष बचा। फिर क्या करना, अब वही पहली स्टेप आ गई है, दूसरी स्टेप क्या आएगी, 32 में भाग दे दो, 8 चौक 32, कितने बार गया 4 बार, क्या आएगा 32, कितना शेष बचा। यही चीज हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, यही वाली चीज। अब देखो दूसरी स्टेप में क्या दिया है, 32 दिया है, क्या दिया है, भाजक ऐड दिया है, कितने बार गया, भागफल कितना आया 4 आया, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा तो 0 बचा। तो ये क्या हो गया, है यही चलेगा, यही चीज हमको ज्ञात करना था। क्या बोला था कि कितने लोग, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। आया समझ में, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी यहां लिखो, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, यही हमारा आंसर है। इसी चीज को हमें ज्ञात करना था। कितना इजी लगा दोस्तों पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूं दोस्तों, जान डाल दूंगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा दोस्तों। ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। कितना बोला, कितना इजी लगा, दिया कितना लंबा था और कितना इजी आंसर आया, यह है दोस्तों ऐसा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।